हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना। और बहुत ही सुंदर इस अध्याय की कई महीनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो अंतिम पड़ाव में इस अध्याय की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से है। कल हमने इस विषय पर चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जा रहे थे। प्रार्थना कुंती महारानी से प्रार्थना की, सब कुछ बातचीत करते हुए तब युधिष्ठिर महाराज उनके पास आ जाते हैं और रोक देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते कि और कुछ दिन रुक जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के कहने से रुक जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज की जो मानसिक मनस्थिति थी युद्ध के पश्चात, युधिष्ठिर महाराज पूरी युद्ध का हम्म, जो भी नरसंहार हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था युद्ध के बीच में, उसके जिम्मेदार खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे। तो ऐसी मनस्थिति में युधिष्ठिर महाराज थे। तो कल हमने चर्चा की इसके बारे में कि कैसे व्यासदेव जी जैसे महान मुनि उनको समझा रहे थे बाहर से, लेकिन अंदर से कृष्ण उनको मत सुनो इनकी बात। हाँ, कृष्ण भी समझा रहे थे, लेकिन अंदर से युधिष्ठिर महाराज समझने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? इसका कारण ये था कि कृष्ण के अद्भुत कर्मणा इस शब्द से प्रयोग किया गया है। ये जो लीला है कृष्ण के अद्भुत कर्म है, मतलब आगे जाकर भीष्म पितामह के महानिर्वाण का अध्याय शुरू होगा और तब भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर महाराज पांच पांडव जब राजवेश पहन कर जाएंगे, तब भीष्म पितामह के द्वारा भगवान उनको सांत्वना प्रदान करेंगे। तो इस अध्याय की, अगले अध्याय की शुरुआत की जो पार्श्वभूमि है इस अध्याय से आखिरी कुछ श्लोकों में शुरू होती है। ये दोनों अध्यायों के बीच में की लिंक है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण का प्लान ये था कि सारे पांडव राजवेश में भीष्म पितामह के सामने जाए। तो उस योजना के कारण युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंदर भगवान बैठे हैं। अंदर भगवान सिग्नल नहीं दे रहे थे कि आप इनकी बात सुनो या ना सुनो। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक रिसीव नहीं होता। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी नहीं सुन रहे थे। तो आज के हमने कल 46 नंबर तक चर्चा की थी। आज 47 से ट्राई करेंगे आज चैप्टर पूरा विराम दे देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम।
47। अभी इस कैसे युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं, इसका वर्णन 47 में लिखते हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? आह राजा धर्मसूत। आह राजा स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? धर्मसुतः ओके। चिंतयन् सुहृदावधम् चिन्तयन् चिन्तयन् सुहृदां वदम् सुहृदावदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा प्राकृतेन आत्मना विप्रा आत्मना विश्रा स्नेहमोहवशं गतः। स्नेहमोहवशं गतः। स्नेहवशं गतः। हाँ देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। आह मतलब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, राजा, राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। आह राजा धर्मसूतम, जो राजा कोई साधारण राजा नहीं थे। साक्षात धर्मसूत। धर्मसूत मतलब यमराज के साक्षात स्वरूप, उनके सूत के रूप में, पुत्र के रूप में, उनके अंश के रूप में युधिष्ठिर महाराज इस पृथ्वी लोक पर आए थे। आह राजा धर्मसूत। अभी धर्मसूत शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि जो धर्म का सूत है, धर्म का पुत्र है, धर्म का अंश है, मतलब उनको धार्मिक सारे सिद्धांत उनको पता होने चाहिए। स्वाभाविक है ना? पहले के जो नाम होते थे, नाम के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती थी। ऐसा नहीं कि अंधे व्यक्ति का नाम नयन सुंदर रख दिया, ऐसा नहीं चलता। तो उस नाम के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्वालिटी भी वैसी होती थी। तो यहाँ पर धर्मसूत शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि धर्म के साक्षात सूत अंश होने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज मोह में कैसे पड़ गए? निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा बड़ा कारण होगा। उसी कारण की आगे चर्चा होगी। आह राजा धर्मसूत चिंतयन सुहृदावधम। वो सोचने लगे, केवल सोच ही नहीं रहे थे बल्कि पूरी तरह से चिंता में डूब गए थे। युधिष्ठिर महाराज चिंता में डूबे थे। क्यों चिंता में डूबे थे? सुहृदाम वधम। सुहृद का अर्थ यह है कि युद्ध में युधिष्ठिर महाराज के केवल सारे शत्रु ही थे ऐसा नहीं। कितने रिश्तेदार थे पांडवों के, मित्र थे, चाचा थे, मामा थे, ताऊ थे, बहुत सारे लोग थे। तो इन सबको, इन सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सारे सुहृद लोग जो थे, हितचिंतक थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, उनके वध के कारण युधिष्ठिर महाराज चिंता में आ गए थे। कैसे चिंता में आ गए थे? प्रकृते नात्मना विप्रा। विप्रा शब्द किस लिए कहा जा रहा है? विप्र मतलब शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी बता रहे कि हे विप्रगण, अक्सर ये शब्द प्रयोग करते हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के लिए। हे विप्र हो, प्राकृते अन आत्मनः। प्राकृतिक का अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति, इस प्रकृति में जितने भी जीव रह रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीव रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को गुस्साया, इरिटेट किया तो वो क्रोधित हो जाता है। तो अगर उसको 5 घंटे के बाद खाने की आदत है और उसको अगर 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए तो वो चिल्लाने लगता है, क्रोधित हो जाता है। उसको प्यास लगी है तो उसको अगर नहीं मिलता है पानी तो वो उसको तकलीफ होने लगी है। कहने का मतलब है कि इंद्रियों के और मन के आवेश के कारण जिनको क्रियाएं करे जाते लोग, इंद्रियों के और मन के आवेश में आकर क्रियाएं हो जाती है, ऐसे जो लोग हैं प्राकृतिनात्मना, मतलब प्रकृति के नियम के अनुसार सब लोग जीवन जीते हैं। केवल मनुष्य की बात नहीं, संसार में जितने भी जीव हैं वो प्रकृति के वश, प्रकृति मतलब स्वाभाविक रूप से जीवन जीते हैं। लेकिन प्रकृति नात्मना, युधिष्ठिर महाराज एक प्राकृतिक मनुष्य के जैसे यहाँ पर व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे। भौतिक विचारधारा वाले व्यक्ति जैसे होते वैसे विचार धारा वाले व्यक्ति के जैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति के वश में जो व्यक्ति होता है उसका जो विवेक होता है वो शून्य हो जाता है। विवेक काम नहीं करता है। तो क्या युधिष्ठिर महाराज का विवेक काम नहीं कर रहा है यहाँ पर? वो तो इतने धर्मसुत है, शास्त्र के ज्ञाता है, सब कुछ उनको पता है। तो भगवान ने अंदर विवेक का स्विच ऑफ कर दिया था। इसलिए उनको भी अविवेक जागृत हो गया था। फिर अविवेकी व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है, मतलब उनको किसी को बार बार समझाते हैं अविवेकी व्यक्ति को तो भी वो समझ नहीं पाता है। तो प्राकृतिक आत्मना विप्र है, विप्रगण हो, ब्राह्मण हो, युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से भौतिक विचारधारा वाले व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे उनकी विचारधारा
से वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह मोह वशम गतः। स्नेह मतलब प्रेम, जहां पर आसक्ति है, मोह है। स्नेह मतलब प्रेम संबंध। तो इन सारे रिश्तेदार के प्रति उनका बहुत ज्यादा प्रेम संबंध था। इसलिए वो उन रिश्तों के प्रति स्नेह भाव रखने के कारण वो मोहित हो गए। और जो व्यक्ति मोहित हो जाता है वो सत्य को भूल जाता है। वशम मतलब वशीभूत हो गए, और गता मतलब पूरी तरह से गया हुआ व्यक्ति उस वश में पूरी तरह से अंदर चला गया है। तो ऐसे व्यक्ति को स्नेह मोह वश में जो हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए, जो व्यक्ति स्नेह और मोह के वश से परे है, वही व्यक्ति निकाल सकता है ना। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की जो मानसिकता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति के जैसे वो मोहवश हो गए हैं। और जो व्यक्ति प्राकृतिक स्वभाव से जीता है, उसका मोह मतलब ये होता है कि वो आत्मा का ज्ञान भूल जाता है। उसको आप कितना भी प्रवचन देंगे ना, आप शरीर नहीं हो, हम आत्मा है। वो व्यक्ति हाँ तो बोलेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। समझ भी जाएगा फिलोसॉफिकल, अगर उसको समझदारी तो समझ भी जाएगा, लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये मोहवश हुआ व्यक्ति के लक्षण है। और इस मोहवश के कारण हम्म, युधिष्ठिर महाराज जो है, अपने आप को इस सारे युद्ध का दोषारोपण अपने आप पर लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। धर्मसूत धर्म सॉरी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे, और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। वे मुनियो हे मुनियो, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। अभी क्या बोले? स्नेह से मोहवश होकर क्या बोले? अगले श्लोक में इसका वर्णन आएगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, वरुणे माता जी, आपके पास हिंदी अगर भागवतम है तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर स्क्रीन से पढ़ सकते। पढ़िए, अनम्यूट हो जाओ पहले आप। हरे आपने जितना कृष्ण लिख लो। प्रभूजी, तात्पर्य वाचू का? तात्पर्य वाचा हो, हरे स्क्रीनवर कृष्ण. दिसत हिंदी मधून वाचा. हो प्रभुजी. यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा पात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्ण. मतलब भगवान की ये इच्छा थी कि जैसे अर्जुन मोहित हो गया था, अर्जुन भी अपने आत्मज्ञान को भूल गया था। हाँ, अर्जुन भी सारे रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता था, वैसे ही अभी सब कुछ मर गए, अभी युधिष्ठिर महाराज शोक में चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज को इस शोक से निकालने के लिए, भगवान भी तो शोक से निकाल सकते थे, व्यासदेव जी भी शोक से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान की इच्छा थी कि भीष्म पितामह के द्वारा इनको शोक से निकाला जाए। अभी क्या करे युधिष्ठिर महाराज, देखते हैं अगले 4 श्लोकों में। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इतने कोसते हैं, इतने लगभग मतलब मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से कोसते हैं। 48 नंबर श्लोक देखेंगे, अपनी शोक व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। ठीक है। अहो मे पश्यता ज्ञानम
में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ं दुरात्मना। हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो बहव्यो मे अक्षणीरतः। वहव्यो में अक्षो हिमनीर्हता। हाँ देखिए, अहो मतलब हाय हाय, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख होता है ना, वो अपने आप को कोसता है, देखो देखो हाय हाय। अहो में पश्यता अज्ञानम, एक्चुअली ज्ञान शब्द है ना, पश्यत के बाद शब्द है, तो उसको अज्ञान के नाम से मतलब ऐसे छंदी विच्छेद करना होता है। अहो में पश्यता अज्ञानम, पश्यता मतलब देखो, दूसरों को दिखा रहा है, बताओ। जनरली ऐसे होता है ना कि देखो ये व्यक्ति कितना दुष्ट है, कितना खराब है, इसके अंदर कितने दोष है, इसने ऐसा बर्ताव कर दिया। अहो में पश्चाताप, ये खुद को दिखा रहे हैं कि मुझे देखो। यही तो भक्त की विशेषता है। हाँ। अहो में पश्चाता अज्ञानम, मेरा अज्ञान तो देखो कितना बड़ा अज्ञान है। हम्म। हृदय, हृदय के अंदर रूढ़म दुरात्मना। ऐसे बता रहे कि इतना अज्ञान मेरे हृदय ने, अज्ञान ने मुझे, मेरे हृदय को इतना ग्रस्त कर दिया है कि जैसे कोई दुरात्मा व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से मैं भी एक दुरात्मा हूँ। दुरात्मा मतलब बहुत ज्यादा जिसने पाप कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहते हैं। अहो में पश्यता अज्ञानम रुधि रूढ़म, रुधि रूढ़म दुरात्मना। रूढ़म मतलब स्थित, ऐसा अज्ञान मेरे हृदय में स्थित है, इसलिए मैं दुरात्मा हूँ। कैसे दुरात्मा? कि इतने सारे लोगों का जो वध हुआ है युद्ध भूमि पर, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण खुद मैं हूँ, और मेरे कारण ये सब हुआ है। इसलिए मेरा अज्ञान तो देखो, केवल एक भौतिक आसन पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए मैंने कितने सारे जीवों को प्राणों की आहुति दी है लोगों ने। तो बता रहे पारकस्य व देहस्य, अक्सर पारकस्य मतलब ये जो देह है दूसरों की सेवा के लिए होता है। जनरली ये जो शरीर है दूसरों की सेवा के लिए होता है, दूसरों के परम कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए होता है। लेकिन देखो मेरा कितना दुस्साहस है कि बहुव्यो मतलब अनेक अनेक, कई मेरे द्वारा अक्षयोनी सेना मारी गई। हता मतलब मारना। कितनी अक्षयोनी सेना थी, किसी को याद है? रूपाजी तात्पर्य में लिखते देखिए, एक अक्षयोनी मतलब 21,870 रथ, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षयोनी कहलाता है। मतलब ये इतना जो काउंट है, ये एक अक्षयोनी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कितनी अक्षयोनी थी, किसी को याद है? 18। 18 अक्षयोनी सेना थी। हाँ राइट, 18 अक्षयोनी सेना थी, और इतनी सेना मारी गई। मतलब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि इतने लोग मारे गए केवल केवल इस कुर्सी के कारण। वो सोच रहे थे कि ये चेयर मिलनी थी मुझे बस, इसके कारण मारे गए। इसलिए वो शोक संतप्त हो गए और अपने आप को बहुत ज्यादा पापी और दुरात्मा और दुराचारी मान रहे हैं। अक्सर वो कह रहे कि ये जो पारकस्य व, ये जो शरीर है दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। तो इसी में जो व्यक्ति दुरात्मा के विरुद्ध क्या होता है, जो अच्छा आत्मा या महात्मा है, महात्मा व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? अपने शरीर को दूसरों की सेवा में लगाता है, दूसरों के परम कल्याण में लगाता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण अपने गोप मित्र को जब गोचारण करने जाते हैं, तब उनको दिखाते कि देखो मित्रगण, ये वरुण दामा सुबल, देखो ये जो वृक्ष है कितने भाग्यशाली है। एतावान जन्म साफल्य देहिनाम इह देहिषु, इनका जन्म सच में सफल हुआ है। देहिनाम इह देहिषु, इस देह में रहकर उन्होंने इस देही जैसे बने नहीं हो, मतलब जो देह पर आसक्त हो जाता है कोई व्यक्ति जनरली, वैसा उनका जीवन नहीं। देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण, कोई व्यक्ति कैसे महात्मा बनता है? व्यक्ति अपने प्राण अर्पित करके दुनिया की भलाई करते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। प्राण अर्थ धन देकर, धिया, धिया मतलब बुद्धि लगाकर, और वाचा मतलब अपनी वाणी लगाकर। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में, दूसरों के परम कल्याण में ये सारी चीजें लगाता है, श्रेय आचरण आचरणम सदा, इसको सबसे श्रेष्ठ आचरण कहा गया है।
और दूसरा है प्रेयस आचरण। प्रेयस मतलब हमें जो अच्छा लगता है, इंद्र तृप्ति का जीवन जीना, ये लोग दुरात्मा रहते हैं। और लेकिन जो लोग श्रेयस के लिए जीवन जीते हैं, परम कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, वो महात्मा होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यही कह रहे हैं कि ये जो देह है, पारकस्य व देह से, मतलब ये शरीर जो है, अगर हम परम कल्याण में इस शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन इस शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे। हाँ, कितना भी अच्छा शरीर हो, इस शरीर को एक एक मांस का टुकड़ा निकाल निकाल कर खा लेंगे पशु पक्षी, अगर ऐसे फेंक दिया तो ऐसी इस शरीर की बुरी हालत है। तो इस शरीर में जब तक प्राण है, अगर भगवत बुद्धि है, तो खुद का जन्म सार्थक करना चाहिए और परोपकार के लिए कम से कम 10-20% तो प्रयास करना चाहिए। खुद व्यक्ति अगर जन्म सफल बना है, तभी जाकर वो दूसरों को हरि भक्ति के बारे में बता सकता है, उनका उद्धार करने के लिए उनको मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ये जो देह है अक्सर दूसरों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन मैंने इस देह का जो प्रयोग उपयोग है, लोगों को मारने के लिए किया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। हाँ, पढ़िए माता जी तात्पर्य। म्यूट हो आप, अनम्यूट हो जाओ पहले। क्या है नेट? हम्म, हम्म। हरे कृष्ण। तात्पर्य: 21,870 रथों, 21,800 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,700 घुड़सवार का व्यूह अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासनारूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शोक व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी बताएंगे कि इतना मैं पापी हूं कि मुझे मुक्ति भी नहीं मिल सकती। कहाँ से? नरक से। बाल द्विज। अभी इस श्लोक में बताएंगे क्यों नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कौन कौन लोग मारे गए हैं इसकी पूरी लिस्ट बता रहे हैं। 49। बाल द्विज सुरुण मित्र, बाल द्विज सुहित मित्र, पितृ भ्रातृ गुरुद्रोहा, पितृभ्रातृ गुरुद्रोह, न मे स्यान्निरयोन्मोक्षो, न मे शान्तिरयान्मोक्षो, यपि वर्षायुतायुते। यपि वर्षायुतायुते। हाँ, बाल द्विज सुरुण मित्र, किन किन लोगों पर इस युद्ध का परिणाम हुआ, कौन कौन लोग मारे गए, और इसका परिणाम जो है क्या क्या होता, आगे के श्लोक में बताएंगे। तो कौन कौन मारे गए अभी आप लोग बताओ। बाल, बाल मतलब बालक। कौन से बालक युद्ध में मारे गए थे, कोई बता रहा है? पांडवों के हाँ, पांडवों पांडवों के 5 अभी पुत्र किसने मारे थे? अभिमन्यु प्रभु जी, अभिमन्यु। अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए थे। अभिमन्यु, और कौन थे? लगभग और भी कोई थे जो मतलब घटोत्कच। 15, हाँ, जो 15 साल 14 साल के भी जो योद्धा थे, जो तुरंत अपना ट्रेनिंग लेकर युद्ध में पहली बार आए थे, वो भी मारे गए थे।
ऐसे बालक लड़के थे जो जवान थे, 15, 16, 18 साल के थे। द्विज, हाँ, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। द्विज मतलब ब्राह्मण का नाम है द्विज, जिनका 2 बार जन्म होता है। एक तो है जन्म से ब्राह्मण परिवार में, दूसरा है संस्कार से, जब उनको उपनयन संस्कार किया जाता है तब दोबारा। इसको द्विज कहते हैं। कौन थे द्विज ब्राह्मण मारे गए? द्रोणाचार्य। यस, द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। सुरत, सुरत मतलब शुभ चिंतक, जो अच्छे रिलेशन थे सबके पांडवों से। ऐसा नहीं कि शत्रुता थी, काफी राजा ऐसे थे जिनकी पांडवों से बहुत अच्छा संबंध था, फिर भी वो मारे गए युद्ध में। मित्र, कई उनके मित्रगण भी थे। पितृ, जो उनसे बड़े थे, पिताजी के उम्र के थे या पिताजी के समान वो मानते थे, या प्रपितामह के उनके जैसे उम्र के भी थे, ऐसे भी लोग मारे गए जो चाचा ताऊ जैसे थे। भ्रातृ, भ्रातृ मतलब कौन मारे गए? भाई, हम्म, सभी भाई थे। 100 कौरव के तो थे कौरव सब। जो थे, दुर्योधन दुशासन जितनी भी पूरी टीम थी, एक साथ सब लोग युद्ध में मारे गए। गुरु, कौन थे गुरु? गुरु अगेन द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु थे। और गुरु जैसे जो भी लोग थे, जो वरिष्ठ थे, जिनके मार्गदर्शन में रहते थे, वो सब युद्ध में मारे गए। द्रुह, द्रुह मतलब मैं मारने वाला हूँ। इन सब का ये सब लोग जो मरे हैं, इसका जो कारण है मैं हूँ, ये युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। इसलिए आगे बता रहे कि न में मतलब नहीं, मैं मतलब मेरा, स्यान्निर यान मोक्षो, या निर्यात मतलब नरक लोक। मैं इन सारे लोगों का हत्यारा हूँ। इन लोग, ये लोग मारे गए हैं, बड़े बड़े समाज में बहुत जिम्मेदार लोग थे, जिनका भविष्य अभी तक बना नहीं था, ऐसे बालक भी मारे गए। गुरुजन थे, जिनके मार्गदर्शन में कुछ लोग जीवन जी रहे थे, बड़े बड़े लोग भी थे, उम्र से अनुभवी थे, वो समाज से चले गए हैं। कई स्त्रियां विधवा हो चुकी है, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। इतना सारा दुख जो है, ये जो शोक है, इस शोक के कारण मैं अभी नरक में जाने वाला हूँ। और इस नरक से मुझे मोक्ष मतलब मुक्ति कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इन हत्या के कारण मैं हत्यारा बन गया हूँ। और यहाँ पे वर्षा युता युते, अयुत मतलब लाखों, 1 लाख को अगर आप जोड़ देंगे, और 1 बार 2 बार 3 बार से जोड़ देंगे, तो इतने जितने भी काउंट होगा, जितने भी संख्या बढ़ेंगी, उतने साल तक मैं नरक में रहने वाला हूँ। और उस नरक से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये युधिष्ठिर महाराज शोक में चले गए। देखिए, सेम वर्ड्स, सेम थीम जो है भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में, आप देख लीजिए। अर्जुन भी इसी प्रकार से बोलता है, नरक में चला जाऊंगा, मुझे कोई नरक में पिंडदान करने के लिए इस समाज में कोई नहीं बचेगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो ऐसे भ्रमित अवस्था में अर्जुन भी था, सेम यही बात बोल रहा था अर्जुन भी, मुझे पाप लगने वाला है और युद्ध भले जीत भी जाऊं, तो उन लोगों के द्वारा रक्त रंजित जो आसन है, उसको मैं कैसे भोगूंगा? जो देखने वाले ही नहीं रहेंगे, जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, वो लोग कुछ बच रहेंगे ही नहीं, तो ये रक्त रंजित भोग जो है, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? हम्म। तो ये जो बात है, सेम युधिष्ठिर महाराज भी अभी वही थीम दोहरा रहे हैं। हाँ, युद्ध के पहले अर्जुन मोहित था, अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए। मतलब प्रॉब्लम तो है, रहती है। हाँ, तो देखिए, जब विजय होता है किसी व्यक्ति का, कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि जिसकी भी विजय होती है, वो कितना जश्न मनाता है। छोटी छोटी पार्टियों में विजय हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, या कुछ छोटी मोटी एग्जाम में कोई पास हो जाता है, तो वो भी इतना जश्न, इतना खुश, इतना आनंद होता है उनको, कि उनका आनंद मतलब उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। अभी युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा बने हैं, लेकिन वो खुद शोक में चले गए। इस सारे दुख का जो कारण है, खुद अपने आप को बोल रहे हैं। मैंने एक बालक, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो ये अपने आप को कोस रहे हैं। जी, पढ़िए माता जी, फास्ट।
जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक ब्राह्मण स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अभी कोई अगर कहता है कि उनको कि आपने थोड़ी खुद के लिए युद्ध किया है, ये तो प्रजा के कल्याण के लिए युद्ध करता है। राजा जो होता है, क्षत्रिय जो होता है, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करता है। इसमें आपका कौन सा दोष है? तब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा ही दोष है, और मुझसे तो अच्छी राज व्यवस्था दुर्योधन चला रहा था। वो चलने देना चाहिए था। मैंने इतना जो युद्ध है, इतना बड़ा युद्ध को पुकारना नहीं चाहिए था। देखते हैं, नैनो राज्ञा प्रजा भर्तु नैनो राज्ञ प्रजा धर्मयुद्ध भर्तु धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। कल्पते शासनं वचः। हाँ, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो जनरल उनको पता है कि जो राजा, जो क्षत्रिय प्रजा की रक्षा के लिए राज व्यवस्था धर्म से चले, इसलिए युद्ध करता है, तो उसको पाप नहीं लगता है। उसको इस युद्ध के कारण उसको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि ये नियम भले है, ये वैदिक नियम है, लेकिन ये नियम मेरे ऊपर नहीं लागू हो रहा है। ये तो केवल मैंने मेरी इच्छा के लिए ये सब युद्ध किया है, और इसका कारण 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 का जो सबसे बड़ा कॉज है मैं ही हूँ। इसलिए वो अपने आप को कोस रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक इस प्रकार से देखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, किसने कहा था ना, शायद उनके गुरु ने कहा था युधिष्ठिर और दुर्योधन को, कि दुर्योधन को कहा था कि जाओ इस संसार में अच्छा व्यक्ति कौन है, थोड़ा सोच कर आ जाओ, फिर मुझे बताना। और दूसरी बात, दूसरी तरफ कहा था, युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है इस संसार में, थोड़ा खोज के आ जाओ। तब दुर्योधन आया, और दुर्योधन पहले युधिष्ठिर महाराज आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे बुरा पापी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। और जब दुर्योधन आया, युधिष्ठिर महाराज के बाद दुर्योधन जब आया, दुर्योधन ने कहा कि सबसे अच्छा इंसान तो मैं ही लगता हूँ इस संसार तो ये अज्ञान का ईगो होता है, उसको खुद के दोष कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान की एकमात्र इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त जो है वो राज व्यवस्था चलाए। अभी कोई समझो कहे युधिष्ठिर महाराज को सलाह दे रहे हैं कि ठीक है, आप अपने आप को दोषी भी मान रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कितने इतिहास में ऐसे राजा हैं, उन्होंने युद्ध के पश्चात पाप से, दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने कई बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो आप भी अश्वमेध यज्ञ करके इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो इतना शोक करने की क्या जरूरत है? तो बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ से मेरा पाप खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि अश्वमेध यज्ञ में क्षमता भी है पाप खत्म करने की, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले कि नहीं होगा। देखते हैं,
51 नंबर श्लोक 51। श्रीनाम मद्धत बंधूनाम स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्तिथा द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्म कर्मभिर्गृहमेधीयन् कर्मभिर्गृह्यमेधीयम् नाहं कल्पो विपोहितम्। कल्पोऽव्यपोहितम्। हाँ, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। देखिए अभी लॉजिक ये है कि अगर एक तरफ अश्वमेध यज्ञ, चलो एक कुछ मिनट के लिए सोच लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार है। ये अश्वमेध यज्ञ से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कहना क्या है कि नहीं, अगर मैं अश्वमेध यज्ञ कर भी लूंगा, क्या जिन स्त्रियों के पति मर गए हैं उनके हृदय में जो शोक है, हाँ, जिन बालकों के पिताजी चले गए हैं उन बालकों के हृदय में जो शोक है, क्या एक तरफ मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और इन बालकों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो उनके अंदर जो शत्रुता बन गई है मेरे प्रति, जो रोष है, जो दुखी मानसिकता है उनकी, क्या उस मानसिकता को मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और उनकी जो शापित मनोदशा मेरे ऊपर लगी है, क्या उस दोष से मैं मुक्त हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। वैसा होना भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। भौतिक कल्याण के कार्य के कौन से कल्याण कार्य है? जितने भी कर्मकांड के विधि विधान है उनसे कोई पाप नष्ट नहीं होता, ये युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो युधिष्ठिर महाराज ये बता रहे हैं कि जो कर्मकांड के द्वारा जो जो किया जाता है उससे मेरा जो पाप जो है वो खत्म नहीं होगा। तो अश्वमेध यज्ञ को भी एक कर्मकांड के कैटेगरी में रखा जा रहा है, क्योंकि उसमें देवता आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उससे भी ये सारा जो पाप है ये खत्म नहीं होने वाला है। तो फिर पाप कैसे खत्म? पाप खत्म होने का तरीका, सबसे फास्ट और सही तरीका ये है कि भगवान की चरणों में शरणागति और भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़तिल पापे जन्मांतरी। जो व्यक्ति नाम संकीर्तन करने लगता है उसके अनेक अनेक जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। ये नाम संकीर्तन की बहुत ज्यादा कृपा है। भले तरीका, पद्धति और नाम इजी अवेलेबल भी क्यों ना हो, पद्धति इतनी आसान भी क्यों ना हो, लेकिन बहुत पावरफुल है और सटीक काम करती है, परफेक्ट काम करती है। कर्मकांड की तुलना में नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि ये जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये सारी जो चीजें हैं कर्मकांड की विधि, वो तो भौतिक कल्याण के कार्य में सहायता देती है, लेकिन इस भौतिक कल्याण, वैसे इसी इसी के लिए तो व्रत वैकल्य कर्मकांड किया जाता है ना, भौतिक कल्याण के लिए। धन संपत्ति प्राप्त हो, सौंदर्य प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, नाम प्राप्त हो, ये सब के लिए तो कर्मकांड किया जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि भौतिक कार्य करने से, इस पाप से, दोषों से मैं मुक्त नहीं होने वाला हूँ। ये अपने आप को इस प्रकार से बंधुओं को मारा है। श्रीनाम मद्धत बंधु नाम द्रोहो, द्रोहो मतलब उनके प्रति मेरा शत्रुता की भावना बन गई है, और इस शत्रुता के कारण क्या उनके हृदय का जो रोष है मेरे प्रति, क्या खत्म थोड़ी हो जाएगा यज्ञ करने से? नहीं होगा। मतलब एक तरफ ऐसा है कि बहुत सारा ज्यादा पाप करो और दूसरी तरफ कर्मकांड कर लो, एक दो यज्ञ कर लो, और यज्ञ से सारे लोगों का, अगर दो चार मर्डर कर दिया किसी ने, मर्डर से पाप से अगर मुक्त होना है तो यज्ञ कर लो, ब्राह्मण को बुला लो, ये सिस्टम हो जाती ना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते कि नहीं, ऐसे भौतिक कार्य करने से कोई पाप से मुक्त नहीं होगा। फिर पाप से मुक्त होने का तरीका क्या है? एक तरफ पश्चाताप होना चाहिए, किए हुए कर्म के कारण दूसरों को तकलीफ दी है, दूसरों को पीड़ा दी है, उस चीज का पश्चाताप। दूसरी तरफ भगवत शरणागति, ये अगर मनोभाव है तब जाकर भगवान की कृपा से धीरे धीरे पापों का जो पर्वत है वो खत्म होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ से वो व्यक्ति
मन चाहे वैसे आचरण कर रहा है, पाप कर रहा है, और दूसरी तरफ भगवान के नाम का जप कर रहा है, वैसे भी नहीं होगा। ये तो नाम के बल पर कुछ वहां पर पाप हो जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलती। भगवान पतित पावन है, पतितों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान को कोई फंसा नहीं सकता है। तो जी आप पढ़िए तात्पर्य, माता जी को थोड़ा सा ये बताएं। यस प्रभु जी। गृह मेदी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर भी नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका समन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है। यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। भगवत गीता में 9.27-28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतएव पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। रूपा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। रूपा जी बता रहे हैं कि पांडवों ने जो युद्ध किया है, कोई अपनी खुद की इच्छा से युद्ध नहीं किया है, भगवान की आज्ञा के कारण युद्ध किया है। और भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठे और राज व्यवस्था चलाए, ये भगवान की इच्छा थी। इसलिए उनको कोई पाप स्पर्श करने की कोई संभावना नहीं है। तो यही है कि पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी बाण चला रहा था और दुर्योधन भी बाण चला रहा था। अर्जुन हर एक बाण के साथ मुक्त हो रहा था, दुर्योधन हर एक बाण के साथ कर्म बंधन में पड़ रहा था। क्योंकि इस संसार में जो भी कर्म किया जाता है, अगर अपनी इच्छा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया जाता है, तो वो बंधन का कारण बनता है। लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्म करते हैं, उस कर्म से धीरे धीरे व्यक्ति मुक्तता की ओर, मुक्ति की ओर अग्रसर बढ़ता है। अभी बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ अगर कर भी लेते हैं, या कोई अगर कर्मकांड विधि का पालन कर भी लेते हैं, उसके लिए कुछ हम कर भी लेते हैं, क्या हम, कैसे संभव है कि इन सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा मैं, इतने लोगों की हत्या करके जो मुझे पाप लगा है? एक एनोलॉजी उदाहरण के रूप में समझाकर बता रहे हैं। देखिए, यथा पंकेन पंकाम्भः यथा पंकेन पंकाम्भ सूरया वा सुराकृतम् सूरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवेकाम् भूतहत्यां तथैवेकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यज्ञैर्मारुष्टुमर्हति। यथा पंखेन पंखाम्ब, मतलब पंखेन मतलब कीचड़, कीचड़ से पंख अंभ, अंभ मतलब जल, जो कीचड़ से भरा हुआ कुछ चीज है, और दूसरा पानी भी कीचड़ से भरा हुआ है। क्या कीचड़ मिश्रित जो है, ऐसे जल से भरा हुआ कीचड़ का कोई भी सड़क हो, रास्ता हो, कुछ भी चीज हो, क्या उसे साफ कर सकते हैं? मतलब कीचड़ से कीचड़ साफ किया जाता है क्या? ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता है। दूसरी तरफ दूसरा और एक उदाहरण ले रहे, सूरया व सुराकृतम। सूरया मतलब मदिरा,
शराब, वा अथवा सुराकृतम, मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि। मतलब अगर कोई शराब का बर्तन है, बॉटल है, जो भी है, उसको धोना है तो शराब से धो सकते क्या हो? अगर धो भी लेते तो क्या ही मतलब है? जैसे कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती है, वैसे ही शराब का जो बोतल है, बर्तन है, जो भी है, उसको शराब से अगर धोएंगे तो वो साफ नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? यज्ञ आदि जो कर्मकांड जो चीजें हैं उसकी तुलना कर रहे हैं इससे। मतलब स्पष्ट बात यह है कि कर्मकांड कितना भी कर लो, हाँ, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, तपस्या कर लो, व्रत कर लो, इससे पाप खत्म नहीं होते हैं। पाप खत्म करने का भगवान की शरणागति से पाप खत्म होगा है। भले इससे पुण्य कर्म हो जाएंगे, अच्छे कर्म मिल जाएंगे, अच्छे कर्म फल मिल जाएंगे, लेकिन उस अच्छे कर्म फल को भोगने के लिए भी फिर से इस संसार में एक देह धारण करके आना पड़ेगा। फिर आने के बाद अगर मति फिर से घूम गई तो फिर से पाप बनते जाएंगे। तो इस श्रृंखला को अगर काटना है तो भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय है। ये युधिष्ठिर महाराज में यहाँ पर समझा रहे हैं। भूत हत्या तथैव काम, वैसे ही इन सारे जीवों के प्रति, भूत मतलब जीव, मैंने हत्या की है, उसी प्रकार निश्चय ही न यज्ञेर माष्टुम अर्हति, ऐसे कितने यज्ञ भी कर लिए तो भी इससे प्रायश्चित संभव नहीं है। इससे प्रायश्चित नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। परीक्षित महाराज जब सुनते नरक का वर्णन, उसके बाद पूछते कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कास्नेह निहारम एव भास्कर। इस श्लोक के पहले पूछते हैं कि क्या ये लोगों के पाप कैसे नष्ट होंगे, कैसे इनका कल्याण होगा? तो बताते कि केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति के माध्यम से, वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की शरणागति लेने मात्र से ही पाप नष्ट होने वाले। अघम मतलब पाप, धुन्वंती जैसे धोया जाता है वस्त्र, धोते जैसे क्लीन हो जाता है वस्त्र, उसी प्रकार से अघम धुन्वंती का स्नेह निहारम इव भास्कर, भास्कर मतलब सूर्योदय हो जाता है तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से सारा पाप खत्म हो जाता है जब भगवत शरणागति नारायण परायण कोई व्यक्ति बन जाता है। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता है, शराब से शराब का बर्तन क्लीन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से इन सारे जीवों की हत्या अगर हुई है तो ऐसे कितने भी यज्ञ क्यों ना कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पाप से कोई प्रायश्चित होना संभव नहीं। तो ये युधिष्ठिर महाराज का लास्ट वाला श्लोक था ना ये। इसके बाद चैप्टर खत्म पढ़ते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर, मतलब अश्वमेध जैसे यज्ञ पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। यस प्रोजी पढ़िए तात्पर्य। अश्वमेघ यज्ञ या गोमेघ यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों के द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते।
लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। हरे कृष्ण। इस हरे प्रकार कृष्णा। श्रीमद् इस भागवत के प्रकार प्रथम स्कंद अंतर्गत इस कुंती प्रकार महाराज कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये चार धारा है युधिष्ठिर महाराज की। ये कोई शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, वेद सम्मत बातें नहीं। यहाँ पर वेदों का पुरावा देकर नहीं बता रहे युधिष्ठिर महाराज, बस अपने मन का शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो इस मन के शोक को एक एक को शोक को ध्यान में रखते हुए, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वहां पर भीष्म पितामह ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश करेंगे, उससे युधिष्ठिर महाराज का पूरा समाधान हो जाता है। मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जो शंका उपस्थित हो रही है उसका समाधान करने के लिए अभी शंका की उपस्थित हुई है, क्योंकि अंदर भगवान कृष्ण ही अद्भुत कर्मना करने वाले हैं ना आगे जाकर। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा भ्रमित किया, और उनका जो विवेक था धर्मसूत होने के बाद भी बावजूद भी उनका जो विवेक था उस विवेक को तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया और अविवेक जागृत कर दिया। जैसे प्राकृतिक संसारी व्यक्ति जैसा बर्ताव करता है उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बर्ताव कर रहे हैं। तो उस अविवेक को जागृत किया। उस अविवेक का शमन करने के लिए भगवान भीष्म पितामह को माध्यम बनाकर इतने सुंदर उपदेश दिलाएंगे भीष्म पितामह के माध्यम से, युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो जाते। द्रौपदी को भी समाधान हो जाता है उनकी भी शंका का। 5 पांडवों को राजवेश में देखकर भीष्म पितामह भी प्रसन्न हो जाते हैं, और भीष्म पितामह का अंतिम जो क्षण है स्वयं साक्षात श्री कृष्ण को देखते हुए वो प्राण त्यागते और भगवत धाम चले जाते। तो ये जो बात है भागवतम की बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि इस संसार में लोग सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में जीना है, लेकिन भागवतम इतना सुंदर सिखाता है कि इस संसार में कैसे जीना ये भी सिखाता है, लेकिन इस संसार से कैसे निकलना है ये भी सिखाता है। और केवल निकलना नहीं है, भगवान के पास कैसे जाना है ये भी सिखाता है भागवत। तो भीष्म पितामह का जो चैप्टर है महानिर्वाण का, बहुत सुंदर चैप्टर है। ऐसे हमें लगता है कि केवल हमारे जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ये तब हम समझेंगे जब ऐसे महान भक्तों के चरित्र सुनेंगे पढ़ेंगे, तब जाकर हम खुद इतने पावरफुल बन जाएंगे कि भीष्म पितामह जैसे विरक्त उनको निस्वार्थ भाव से राज व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति के जीवन में भी इतनी कठिनाई है, इतना दोषारोपण सहते हुए उन्होंने कैसे भगवत स्मरण किया। तो ये भागवतम दिखाता है कि भीष्म पितामह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अगर आपने भागवतम पढ़ने से पहले महाभारत सीरियल देखी होंगी, कृष्णा नाम की सीरियल देखी होंगी, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि पांडव, कुंती महारानी, ये लोग ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। लेकिन पितामह भीष्म भी भगवान के एक महान भक्त थे। वो केवल भागवतम ही दर्शन कराया। तो इस रहस्यमय भीष्म पितामह की जो भक्ति है इसका उजागर करने वाला एकमात्र भागवतम ग्रंथ है। तो इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर से करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक का जो प्रसंग है यहाँ पर हम विराम लेते हैं, और इस प्रकार से कुंती महारानी की प्रार्थना का जो अध्याय है यहाँ पर खत्म होता है। फिर अगला जो 9वां अध्याय है आगे इसकी चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण जी सिखा। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न बहुत अजीब है, पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा अपराध ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं कैसे मन में आया तो मैं पूछ लेती हूँ। द्रौपदी मैया जैसे प्रभु जी कि उनका ये बताया कि कितनी दया थी उनके अंदर कि अश्वत्थामा ने इतना घोर अपराध किया, उनके बच्चों को मार दिया, इसके बाद भी उन्होंने उनको क्षमा करने के लिए बोला। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन्होंने पूरे जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपने बालों को नहीं बांधा, और उन्होंने कहा था कि जब उसके दुशासन के बालों से ही मैं वो रक्त से मैं अपने बालों को धोऊंगी, और सारे जब कौरव मरेंगे तभी मैं, ऐसे जो भी था उनका प्रण था। तो दोनों बहुत ही विरोधाभास लगते हैं प्रभु जी ना, तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, क्षत्रिय धर्म में ना अभी द्रौपदी जो है एक क्षत्रिय कन्या है, तो शायद उनको ये सारा ज्ञान होगा कि
देखो, दंड विधान कैसे दिया जाता है। समझो किसी ने, अभी भी वैसी हर कई ऐसे देशों में ऐसी दंड विधान की प्रक्रिया है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, सेम प्रकार का दंड अपराध किया है, लेकिन सबकी जो अपराध के बीच में जो जो घटनाएं हुई है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स को, एंगल से देखा जाता है। उस अपराधी व्यक्ति की उम्र क्या है, उस अपराधी व्यक्ति कौन से धर्म का है। मतलब अभी इसका इतना ये नहीं होता है, पहले की बात बता रहा हूँ। अपराधी व्यक्ति ने अपराध की तीव्रता कितनी है, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक दंड विधान की योजना बनती है, निर्णय किया जाता है। तो द्रौपदी अश्वत्थामा को इसलिए क्षमा कर रही है, दो तीन कारण है। एक तो है ब्राह्मण का पुत्र है, क्षत्रियों के राज्य में जिस ब्राह्मण को दंड दिया जाता है, वो लोग, उनका यश, समृद्धि जो भी है, यश कीर्ति जो है ना, खत्म हो जाती है। ये न्याय शास्त्र में कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए द्रौपदी को ये सब ज्ञान था। इसलिए किसी भी हालत में ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी को, संस्कारी थी द्रौपदी को पता था। दूसरा, केवल ब्राह्मण नहीं था अश्वत्थामा, बल्कि साक्षात गुरु का पुत्र था। गुरु पुत्र होने के, गुरु नाम से बोला गया है, गुरु का पुत्र था। इसलिए द्रौपदी सोच रही थी, आज गुरु हमारे साथ उपस्थित नहीं है, तो गुरु का जो प्रतिनिधित्व जो निभा रहा है अश्वत्थामा है, इसलिए हम अश्वत्थामा को अगर मार रहे हैं तो गुरु को मारने के समान। तीसरा कारण बताती है कि अगर खुद से तुलना करती है कि कृपि जो है द्रोणाचार्य की पत्नी, अक्सर पति मरने के बाद पत्नी सती जाती थी उस समय, लेकिन कृपि इसलिए जीवित थी क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र था, उनके पुत्र के सहारे वो जीवन जीना चाहती थी। तो अगर अश्वत्थामा मारा जाता है, अश्वत्थामा को मार देते हैं, तो कृपि को कितना दुख होगा, जो दुख मैं मेरे पुत्र मरने के बाद अनुभव कर रही हूँ। तो ये समम धर्मम, धर्मम समम, ऐसे 4 का 5 कारण बताती द्रौपदी, इनको नहीं मारना चाहिए। भले बाहरी रूप से आतता ही दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं मारना चाहिए। ये कारण था, केवल ब्राह्मण गुरुपुत्र था, इसलिए द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, छोड़ दो उसको, मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो। दूसरी तरफ जो दुर्योधन, दुशासन, ये जो लोग थे, ये क्षत्रिय थे और स्वभाव से ही उन्होंने इतने दुष्टता से पांडवों को मारने की कितने सारा हरकतें, प्रयास किया था। और द्रौपदी का सबसे बड़ा जो लज्जा का, स्त्री का एक लज्जा होती है, वस्त्र, उस वस्त्र को पूरी भरी सभा में हरण करने का प्रयास किया। तो वो जो शौक था एक क्षत्राणी के मन में, वो बदला लेने का जो शौक था, वो एक स्वाभाविक था, कोई भी हो, एक स्वाभाविक था। इसलिए द्रौपदी ने इन कौरव के प्रति इस प्रकार से उन्होंने बदला लेने का व्रत लिया था, सोचा था। तो उसमें कोई ये नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसे क्यों किया, बट एक सामने वाला इंसान कौन है, अपराधी कैसा है और अपराध की तीव्रता क्या है, ये द्रौपदी को अच्छे से पता था। इसलिए किसको क्षमा करना है और किसको क्षमा नहीं करना है, तो ये इसलिए द्रौपदी ने इन दोनों के प्रति इसे मनोभाव रखा। थैंक यू। थैंक यू सभी का। हरे कृष्णा। इस प्रकार से ये अध्याय अभी समाप्त हुआ है। काफी मुझे लग रहा है 2-3 महीने से ये चर्चा चल रहा था। बहुत लंबा चैप्टर था, 52 श्लोक थे। मुझे लग रहा है लगभग इसी चैप्टर के ऊपर हमारे 25-30 क्लास हो गए होंगे। तो थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, अगले चैप्टर से ट्राई करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण